Hello students, welcome to online classes. Today we will start the fifth chapter. Its title is Should Wizard Hit Mummy? It's from your book Vistas, written by John Updike. From the टाइटल से क्या पता चलता है? What will you get to know? कि विजार्ड को मम्मी के हिट करना चाहिए था या नहीं, उसे मारना चाहिए था कि नहीं. विजार्ड मीन जादूगर को मम्मी को हिट करना चाहिए था. अब मम्मी किसकी है? वी विल रीड इट. बिफोर यू रीड, हियर इज ए स्टोरी अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ ए लिटिल चाइल्ड. ये कहानी किसके बारे में है? एक छोटी बच्ची के संसार के दृष्टिकोण के बारे में है. वर्ल्ड व्यू मीन दृष्टिकोण, संसारिक दृष्टिकोण. एंड द डिफ़िकल्ट मोरल क्वेश्चन शी रेजेस ड्यूरिंग द स्टोरी सेशन विद हर फादर. और वो मुश्किल नैतिक क्वेश्चन करती है अपने पिता से स्टोरी के दौरान. उसका पिता उसको स्टोरी सुनाता है और स्टोरी के दौरान वो अपने पिता से क्वेश्चन करती है. इन द इवनिंग्स एंड फॉर सैटरडे नैप्स लाइक टूडेज. हर शाम को और आज की तरह ही शनिवार की हल्की नींद के लिए. जैक टोल्ड हिज डॉटर जो ए स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड. जैक अपनी बेटी जो को एक कहानी सुनाता है. दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2. ये जो कस्टम था, ये रिवाज जो था, तब से शुरू हुआ था जब वो 2 साल की थी. वॉज इट सेल्फ नाउ नियरली 2 years ओल्ड. और अब इस कस्टम को चलते हुए कितने साल हो गए? 2 साल. मीन जो कितने साल की होगी? 4 साल की. एंड हिज हैड फेल्ट एम्प्टी. और उसका सिर बिल्कुल खाली हो गया है, दिमाग कहानियाँ सुनाते सुनाते. ईच न्यू स्टोरी वॉज ए स्लाइट वेरिएशन ऑफ ए बेसिक टेल. हर नई कहानी मुख्य कहानी से थोड़ी अलग होती थी. ए स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा जीव, यूजुअली नेम रोजर, जिसका सामान्यतः नाम क्या होता था? रोजर. रोजर फिश, रोजर स्क्वायर, रोजर चिंपंक. ये चिपमंक जो है ये भी एक एनिमल है. ये सारे एनिमल नाम उसका रोजर ही होता था, चाहे वो मछली हो, स्क्वायर हो, चिपमंक हो, ये सारे जानवर. हैड सम प्रॉब्लम. और उसकी कुछ समस्या होती थी. एंड वेंट विद इट टू द वाइज ओल्ड ऑल. अब इसके साथ ही वो बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था. द ऑल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड. उल्लू उसको कहाँ जाने के लिए कहता था? जादूगर के पास. तो कहानी उसका पिता किसके बारे में सुनाता था? रोजर के बारे में. रोजर कोई भी क्रिएचर हो सकता था और उस क्रिएचर की कोई समस्या होती थी. उस समस्या को लेकर के वो बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था. बूढ़ा उल्लू था, ओल्ड ऑल. और वो उसको कहता था कि तुम जादूगर के पास जाओ. एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड ए मैजिक स्पेल दैट सोल्व द प्रॉब्लम. और जादूगर क्या करता था? स्पेल, जादू करता, मैजिक स्पेल करता और समस्या को सॉल्व करता था. डिमांडिंग इन पेमेंट ए नंबर ऑफ पेनीज ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड. अब डिमांड क्या करता? पैसों के रूप में ए नंबर ऑफ पेनीज, पेनीज मांगता उससे, और उतनी पेनीज मांगता जितनी की रोजर स्कंक के पास नहीं होती थी. मतलब उससे ज़्यादा मांगता था. ग्रेटर देन द नंबर दैट रोजर क्रिएचर हैड, जितनी उसके पास होती थी उससे ज़्यादा. बट इन द सेम ब्रीथ डायरेक्टिंग द एनिमल टू ए प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड. और साथ ही उसको ये भी कह देता, डायरेक्टिंग मीन दिशा निर्देश देता उस जानवर को कि उस जगह पर जाओ, टू ए प्लेस जहाँ पर कि तुम्हें एक्स्ट्रा पेनीज मिल जाएंगी, तुम्हें मिल सकती हैं. Then Roger was so happy he played many games with other creatures.
फिर रोज़र बहुत ज़्यादा खुश होता और बहुत सारे खेल खेलता वो दूसरे जानवरों के साथ। एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन। और वो घर चला जाता अपनी माँ के पास उसी समय जिस समय गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई देती, विसल, उसकी विसल सुनाई देती, जो कि उसके पिता को बोस्टन से घर लाती थी। जैक डिस्क्राइब दियर सपर, शाम के खाने का जिक्र करता वो अपनी कहानी में। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और कहानी ख़त्म हो जाती। घर जाता रोज़र अपनी माँ के पास और उसका पिता बोस्टन से लौट कर आता गाड़ी में, और वो उनके रात के खाने की बात करता कहानी में। एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और कहानी ख़त्म हो जाती। वॉकिंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फैटिंग ऑन सैटरडे, और इस तरीके से इस स्कीम पर काम करना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा थका देने वाला होता था ऑन सैटरडे, शनिवार को। बिकॉज जो नेवर फेल asleep इन नैप्स एनी मोर, क्योंकि जो कभी भी सोती नहीं थी झपकी के दौरान, मतलब वो कहानी सुनती थी ध्यान से। एंड नोइंग दिस मेड द राइट सीम फ्यूटाइल, और इस तरीके से वो कहता है कि इस बात का जो ज्ञान था इस आदत को व्यर्थ बनाता था। राइट मीन जो कस्टम था उसको फिटाइल मतलब व्यर्थ बना देता था। द लिटिल गर्ल not so little anymore. The bumps her feet made under the covers were halfway down the bed. Their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick, had at last arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight shifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. तो यहाँ पे ऑथर ने क्या कहा है कि छोटी लड़की, इतनी छोटी भी नहीं, नॉट सो लिटिल एनी मोर, इतनी छोटी भी नहीं थी वो। द बम्स हर फीट मेड अंडर द कवर्स, चादर के नीचे उसके पाँव जो ऊंचाई बनाते थे, बम्स मतलब ऊंचाई जो बनाते थे, कवर्स वर हाफ वे डाउन द बेड, मतलब आधे बेड तक चले जाते थे उसके पैर। देयर बिग डबल बेड, उनका बड़ा डबल बेड था, दैट दे लेट हर, जिस पर कि वो उसको दोपहर की नींद लेने के लिए और जब वो बीमार होती थी सोने देते थे उसको। व्हेन शी वॉज सिक, अंत में उसने अपने आप को एडजस्ट किया, मतलब अरेंज करती है, वो व्यवस्थित कर लेती है। एंड फ्रॉम द वे हर फैट फेस डीप इन द पिल्लो, और जिस तरीके से उसका चेहरा जो है सिराने पर था, शोन इन द सनलाइट, सूर्य की रोशनी में चमक रहा था, शिफ्टिंग थ्रू द ड्रॉन शेड्स, पर्दे के बीच में से छन करके आ रही थी रोशनी। इट डिड नॉट सीम, ऐसा नहीं लगता था कि वो फैंटास्टिक था, यानी कि विचित्र नहीं लगता था। दैट सम मैजिक वुड अकर, की कोई मैजिक होगा, कोई जादू होगा। एंड शी वुड टेक हर नैप लाइक एन इन्फेंट ऑफ 2, वो अपनी नींद जब लेती थी तो वो एक 2 साल के बच्चे के समान लेती थी। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2, उसका भाई बॉबी 2 साल का था। एंड ऑलरेडी अस्लीप विद हिज बॉटल, उसका भाई पहले ही अपनी बोतल लेकर सो गया था। जैक आस्क्ड, हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे, जैक ने पूछा कि आज की कहानी किसके बारे में होगी। Okay students, the rest we will read tomorrow. Thanks and have a good day.